हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर्स के बारे में दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी सीसेट की मैं बात करूँ, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो कैलेंडर्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और यू कैन सी कि आने वाले समय में भी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर्स की बारे में, सो दैट जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको हम कवर अप करेंगे और आपका जो टॉपिक है ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है 2024 सीसेट के लिए, तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस और उसके बाद दोस्तों अपना जो सिलेबस है आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। क्योंकि दोस्तों सीसेट यदि आप लास्ट मोमेंट के लिए रखेंगे तो जितना दोस्तों आप समय देंगे उतने ही दोस्तों नंबर आएंगे। जिस तरह से आपको दोस्तों GS1 का पेपर में आप टाइम स्पेयर करते हैं, मैं उतना तो नहीं कह रहा, लेकिन दोस्तों उसके प्रोपोर्शन में थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ाना चाहिए सीसेट के बारे में, सो दैट आप सीसेट के पेपर को पहली बार में क्रैक कर पाएँ और उसके बाद दोस्तों मेंस एग्जाम तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम कैलेंडर्स के बारे में। तो जिन कैलेंडर्स की दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है भाई, जिस कैलेंडर को हम डेली यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब 1 जनवरी 2 जनवरी, फिर हम लोग दिसंबर में आते हैं 31 दिसंबर, इस तरह से दोस्तों चलता रहता है। जो भारत का कैलेंडर है दोस्तों वो विक्रम संवत वाला है, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो GS का टॉपिक है एक्चुअली में। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के दोस्तों साल आपको जो ऑब्जर्व करते होंगे, एक तो दोस्तों नॉर्मल ईयर होता है, एक दोस्तों होता है लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में आप सबको बेसिक डिफरेंस पता होगा कि यदि दोस्तों साल में दिन होते हैं 365 तो साल हमारा होगा नॉर्मल, और यदि दोस्तों साल में दिन हो गए 366 तो दोस्तों हमारा हो जाएगा लीप ईयर। अब दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसकी सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों हम लोग बात कर लें 2023 चल रहा है, तो 2023 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि 2023 लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। तो यदि दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट आपने देखी 23 दोस्तों क्या 4 से भाग होकर रिमाइंडर 0 देता है। यदि दोस्तों इसको मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर मुझे 3 मिलेगा। तो अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी मिलेगा, भाई रिमाइंडर आपको 0 के अलावा कुछ भी मिलेगा तो ये नॉर्मल ईयर काउंट होगा। इसका मतलब दोस्तों हम ये बोल सकते हैं साल 2023 एक नॉर्मल ईयर की तरह बिहेव करेगा। अब सर कैसे पता चलेगा एक लीप ईयर के बारे में, जैसे साल अगला आने वाला है 2024। ठीक है, 2024 में दोस्तों आपकी लास्ट पे 2 डिजिट पकड़नी है 24, तो 24 को यदि दोस्तों आप 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जो आने वाला साल है 2024 वो लीप ईयर होगा। उसमें दोस्तों जो फरवरी होगी 29 दिन की होगी। ठीक है, लीप ईयर में होता क्या है दोस्तों, जो फरवरी है उसमें 29 डेज होते हैं और जो नॉर्मल ईयर है दोस्तों उसमें फरवरी में होते हैं 28 दिन, 28 डेज ओनली। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम एक साल को कैसे पहचान सकते हैं कि नॉर्मल ईयर है या फिर दोस्तों लीप ईयर है। अब दोस्तों कभी कभी जो बच्चा है इस कंसेप्ट पे फंस जाता है और क्वेश्चन दोस्तों गलत कर देता है। रीज़न क्या है उसका आपको पूरी जानकारी समझनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, सेंचुरी मतलब होता है दोस्तों जब सेंचुरी हो जाते हैं 100 200 300 400। तो दोस्तों जब ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी भाई, जब ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तो दोस्तों 0 से स्टार्ट हुई होगी, जैसे 0 होता है, फिर दोस्तों पहला साल आया होगा, फिर दोस्तों पहला साल आया होगा, फिर दोस्तों दूसरा साल आया होगा, ऐसे ही करते करते दोस्तों 100 साल बीते होंगे, 100 के बाद दोस्तों 200 साल भी बीते होंगे, उसके बाद दोस्तों 300 साल बीते, उसके बाद दोस्तों 400 साल बीते, एंड ऐसे ही करते करते दोस्तों आज हम 2000 के बाद आ गए 2000, फिर दोस्तों 2100, ठीक है आएगा, फिर दोस्तों 2200 आएगा। ये दोस्तों प्रोसेस चलता ही रहेगा। पकड़ने वाली दोस्तों बात क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो दोस्तों ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर है, मतलब 100 के साल में जो आते हैं अंतराल में वो दोस्तों सेंचुरी ईयर होते हैं। तो हर सेंचुरी ईयर दोस्तों, हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है। तो अगर आपको दोस्तों सेंचुरी ईयर को लीप देखना है, तो अगर आपको सेंचुरी ईयर को लीप देखना है तो इट इज़ आ मल्टीपल ऑफ 400।
तो 400 का दोस्तों मल्टीपल होना चाहिए, 400 का मतलब पहला लीप ईयर दोस्तों सेंचुरी में 400 मिला होगा। कितना मिला हुआ है? 400। उसका दोस्तों आपको मिला होगा यहाँ पर 800, ठीक है। उसका दोस्तों 1200 मिला होगा लीप ईयर, फिर दोस्तों 2000 मिला होगा। अब दोस्तों आने वाला जो यदि मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूँ तो 2400 मिलेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि यदि हम बात करते हैं कि हर जो सेंचुरी ईयर है क्या लीप ईयर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि जो 400 का मल्टीपल होगा दोस्तों, जो 400 का मल्टीपल होगा 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 4800, इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना 400 का टेबल पढ़ना है, 4 का नहीं 400 का टेबल पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि दोस्तों आपका सेंचुरी या लीप ईयर है तो इट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 400। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। जैसे दोस्तों हमसे आप कोई पूछ लेता है 1800, ठीक है, सन 1800 दोस्तों, क्या ये लीप ईयर है नॉर्मल ईयर? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 1800 को दोस्तों आपको 400 से भाग लगा के देख लो, तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा। तो रिमाइंडर दोस्तों आना तो 0 चाहिए, लेकिन दोस्तों 2 आ गया। तो यदि दोस्तों 400 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो फला साल है, सेंचुरी साल, जो शताब्दी वर्ष होता है वो दोस्तों लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आई बिलीव दोस्तों आपको 2 बातें समझ में आनी चाहिए कि यदि हम एक सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो सेंचुरी ईयर इट इज़ ए डिविजिबल 400, तो रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो हमारा बनेगा दोस्तों लीप ईयर। यदि दोस्तों रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये बनेगा दोस्तों नॉर्मल ईयर। बिलीव इट इज़ क्लियर, मेक सेंस। सिमिलरली दोस्तों यदि हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं या नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में दोस्तों यदि हमारा जो ईयर है वो 4 से भाग आपको करना है, 4 से भाग लगाने पर दोस्तों यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बनेगा लीप ईयर। यदि दोस्तों रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो बनेगा नॉर्मल ईयर। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई 6 मिनट में, 7 मिनट में। तो उम्मीद करो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोस्तों बेसिक क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट थिंक कि आप प्रो हो जाएंगे, है ना। तो प्रो होने के लिए पहले आपको बेसिक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 2 बातें दोस्तों अभी तक समझ में आई कि हम कैसे पहचानेंगे कोई भी साल हमारा लीप वर्ष है या दोस्तों नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब दोस्तों लीप ईयर समझ गए, नॉर्मल ईयर समझ गए, कैसे पहचानेंगे वो समझ के दोस्तों आगे चलते हैं। उसके लिए दोस्तों हमको एक चीज़ पता होता है कि जैसे दोस्तों आज 23 जुलाई है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज 23 जुलाई है, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 23 जुलाई है, बल्कि आज 26 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है। आज दोस्तों 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई को मुझे पता है दोस्तों क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक है। 26 जुलाई को आज दोस्तों वेडनेसडे है 2023 में। तो अगले 7 दिन बाद दोस्तों, अगले जो 7 दिन बाद होगा, ठीक है, अगले और पिछले दोनों, भाई पिछला यदि मैं 7 दिन पहले देखता हूँ तो 19 जुलाई आया होगा। क्या आया होगा दोस्तों? 19 जुलाई 2023, ठीक है। तो अगले दोस्तों पिछले 7 दिन पहले या अगले 7 दिन बाद दोस्तों सेम डे जो है रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको वेडनेसडे देखने मिलेगा। सिमिलरली दोस्तों यदि मैं आगे चलता हूँ तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, ठीक है। तो 2 अगस्त दोस्तों जो आएगा यहाँ के बाद 2 अगस्त 2023 दोस्तों, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर वेडनेसडे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर में हर जो चीज़ें हैं 7 दिन बाद रिपीट होती हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि कैलेंडर में हर दिन या जो हर कैलेंडर में जो साइकिल होती है वो 7 दिन की होती है, मतलब ठीक है। तो 7 दिन बाद दोस्तों आपको वही दिन देखने को मिलेगा जो आज का दिन है, ठीक है। अब इस 7 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कैलेंडर है इन 7 दिनों के आसपास ही दोस्तों घूमता है। तो यदि आप इसको कैच करना चाहते हैं, अच्छी तरह होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको इस 7 का जो इंपॉर्टेंस है वो समझना पड़ेगा। मैं पूरा कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको समझाने का। अब दोस्तों जैसे हम 7 के बारे में बात कर रहे थे, आपको दोस्तों इसमें आना चाहिए ऑड डेज निकालना, ठीक है, जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, ठीक है। तो विषम दिन दोस्तों कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पता है दोस्तों विषम दिन का मतलब क्या है कि अगर आप डेज़ को डिवाइड करोगे 7 से, कोई भी नंबर ऑफ डेज़ है, 30, 40, 50, 60 कुछ भी दिन है, उसको 7 से डिवाइड करोगे, यदि दोस्तों जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो भी दोस्तों जो रिमाइंडर होगा, जो आपका जो रिमाइंडर होगा या जो शेषफल होगा वो दोस्तों आपको बता देगा ऑड डेज़ के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ ये सोचना है यदि आपको ऑड डेज़ निकालने हैं
तो आपको दोस्तों जो गिवन नंबर्स हैं या डेज हैं उसको 7 से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल जनवरी, ठीक है, जनवरी में दोस्तों 31 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 31 दिन होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो 31 को यदि मैं दोस्तों 7 से भाग लगाता हूँ तो दोस्तों रिमाइंडर कितना मिलेगा? भाई 7 चौके 28, रिमाइंडर मिलेगा 3। तो दोस्तों जो रिमाइंडर होगा हम ये कह सकते हैं कि जनवरी में ऑड डेज जो होंगे वो वही होंगे जो आपका रिमाइंडर होगा। तो जनवरी में दोस्तों 3 ऑड डेज हो गए। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। सिमिलरली दोस्तों फरवरी में 28 या 29 कुछ भी दिन हो सकते हैं, डिपेंड करता है लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो यदि दोस्तों 28 है, भाई 28 को 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ऑड डेज दोस्तों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली दोस्तों यदि 29 दिन हुए फरवरी में तो 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब फरवरी में ऑड डेज 0 या 1 होते हैं। तो आपको दोस्तों सारे के सारे जो मंथ हैं उनके ऑड डेज पता होना चाहिए, या कैसे निकालते हैं वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जैसे जनवरी हो गया दोस्तों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून हो गया दोस्तों। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पर यदि मैं ऑड नंबर ऑफ डेज लिखना चाहता हूँ तो किस तरह से लिखते हैं? तो जनवरी में दोस्तों डेज कितने होते हैं? डेज तो डेज दोस्तों 31 होते हैं। ऑड डेज को मैं ओडी लिख देता हूँ, ओडी, ठीक है। तो 31 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर दोस्तों 3 आएगा। फरवरी में दोस्तों 28 या 29 दिन होते हैं तो रिमाइंडर दोस्तों 0 1 आएगा। मार्च में दोस्तों 31 होते हैं तो 3 आएगा। अप्रैल में दोस्तों 3 होते हैं तो 2 आएगा। मई में दोस्तों 31 दिन 3 ओडी। जून में दोस्तों 30 तो 2 ओडी। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर डेज लिखता हूँ, यानी यहाँ दोस्तों ओडी लिखता हूँ। तो जुलाई में दोस्तों 31 दिन होते हैं तो आपके पास 3 ओडी मिलेंगे। अगस्त में दोस्तों 31 दिन 3 ओडी। सितंबर में 30 दिन 2 ओडी। अक्टूबर में दोस्तों 31 दिन 3 ओडी। नवंबर में दोस्तों 30 दिन 2 ओडी एंड 31 में दोस्तों 3 दिन, 31 दिन और 3 ओडी। तो ये दोस्तों कम से कम चार्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने इतना जल्दी लिख पाया, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ डेज़ को जो एक महीने में दिन होते हैं उसको डिवाइड कर दो 7 से, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है? ऑड नंबर ऑफ डेज मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले लें। अब दोस्तों इसका फ़ायदा या नुकसान कैसे, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। तो दोस्तों 2 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। यदि मैं दोस्तों अब सवाल की बात करता हूँ तो सवाल दोस्तों 2 तरीके से बनते हैं। पहला दोस्तों आपसे कोई भी डेट दे देगा, कोई भी डेट देगा, उसका दिन पूछ लेगा, ठीक है। कोई भी दिन दे देगा, जैसे बोलेगा भारत की आज़ादी जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये दोस्तों रैंडमली कोई भी दिन उठा के दे देगा। दूसरा दोस्तों क्या सवाल बनता है कि कोई रेफरेंस डेट के अनुसार दिन पूछा जाएगा, दिन पूछेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे अभी मैंने आपसे बोला था कि 12 जुलाई 2023 को बुधवार था, ठीक है, बुधवार था। तो 26 जुलाई 2023 को क्या होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक रेफरेंस डेट गिवन है, हमें दोस्तों रेफरेंस डेट के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी रैंडम डेट गिवन है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, देन ओनली दोस्तों हम लोग आगे की बात कर पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप, यदि कोई भी हमको रैंडम डेज गिवन है तो किस तरह से आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है और आपका आंसर डिट्टो एकदम सही आए, वो दोस्तों क्या प्रोसेस है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज दोस्तों इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहला दोस्तों टाइप है रैंडम डेट गिवन, ठीक है। मान लेते दोस्तों हम लोग 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन था, ये मेरा टारगेट है कि मुझे ये निकालना है कि जब भारत की आज़ादी हुई, आपको दोस्तों ये कैलकुलेट करना है कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। तो कैलेंडर की दोस्तों शुरुआत हुई होगी 00 से, फिर दोस्तों 100 आया होगा, फिर दोस्तों 200 आया होगा, फिर दोस्तों 300, फिर दोस्तों 400। ठीक है, ये दोस्तों साल है। ठीक है, 400 साल। तो इसमें दोस्तों नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो कितने साल में दोस्तों ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो ओडी दोस्तों मैंने बताया भाई, ओडी यदि हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर। अब दोस्तों नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों होते हैं 366 दिन। तो ओडी कितने बनेंगे? तो दोस्तों जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें ओडी बनते हैं एक। कैसे बनते हैं? क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, जो दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और यहाँ दोस्तों रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? यहाँ पे 52 गुणा 7 प्लस 1। तो क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं दोस्तों 7 के मल्टीप्लाई में, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वो दोस्तों जो एक दिन एक्स्ट्रा है वही आपका ओडी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक ओडी आ जाएगा। यदि दोस्तों मैं 366 की बात करता हूँ, तो 366 को दोस्तों यदि आप 7 से भाग लगाओगे तो आपके पास मिलेगा 7 पंजे 35, एंड दोस्तों ये 7 दूनी 14, तो 7 गुणा 52 प्लस दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 ओडी होंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ओडी होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें ओडी होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 ओडी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। तो मेरा दोस्तों पहला टारगेट है कि 100 साल में कितने ओडी होंगे। ठीक है, कितने ओडी? ओडी मतलब ऑड डेज। तो 100 साल में दोस्तों कितने ओडीज होंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे। बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे कि भैया जो 100 साल हैं इसमें लीप ईयर कितने हैं, इसमें दोस्तों नॉर्मल ईयर कितने हैं। तुरंत बच्चे के दिमाग में आता है कि हर 4 साल बाद दोस्तों लीप ईयर आता है, तो इसमें दोस्तों 25 लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, 100 को डिवाइड कर देगा 4 से। मैंने जस्ट आपको एक बात बताई थी कि यदि हमारे पास सेंचुरी ईयर है 100, वो दोस्तों 400 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल बताई थी। तो आप एक बात बताओ, क्या 100 को हम 400 से भाग लगा सकते हैं? रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपके दिमाग की घंटी बजे कि जब भी आपके पास सेंचुरी ईयर देखने को मिले तो आपको 400 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर दोस्तों 400 से डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा नंबर, सो दैट रिमाइंडर 0 आए। अब दोस्तों बस यहाँ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों लीप ईयर को यदि आपको देखना है तो आपको 100 से पहले का जो 4 का मल्टीपल होगा 96, तो 96 को दोस्तों भाग लगाना है 4 से, तो 24 दोस्तों लीप ईयर बनेंगे। तो नॉर्मल ईयर दोस्तों 100 में से 24 गया तो 76 दोस्तों आपके पास नॉर्मल ईयर बनेंगे। समझ आएंगे? बिल्कुल दोस्तों। यदि दोस्तों मैं ओडी पूछता हूँ आपसे, ठीक है, ओडी, तो एक लीप ईयर में दोस्तों 2 ओडी, तो 24 लीप ईयर में दोस्तों कितने ओडी हो जाएंगे? 24 दूनी 48 प्लस एक नॉर्मल ईयर में एक ओडी, तो दोस्तों 76 में कितने हो जाएंगे? 76 गुणा 1। ठीक है, इसको दोस्तों यदि मैं जोड़ता हूँ तो 24 दूनी 48 प्लस 76 124, कितना हो गया दोस्तों? 124। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों 124 तो 7 से ज़्यादा हो गया, फिर से दोस्तों ओडी निकालेंगे, तो फिर से दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे, तो 17 7 119, रिमाइंडर दोस्तों 5 आएगा। तो हम दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको समझा पाए कि 100 साल में 0 से लेके 100 तक यदि हम कहानी चलते हैं, शुरू के जो 100 साल रहेंगे उसमें दोस्तों 5 ओडी एक्स्ट्रा आ गए होंगे। ठीक है, 5 ओडी हो गए होंगे। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है? ठीक है। सिमिलरली दोस्तों मेरा सवाल दोस्तों दूसरा आपसे ये है कि 100 साल में ओडी निकल गए, अब दोस्तों 200 सालों में कितने ओडी होगा? इसको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी 15 अगस्त की ही बात करेंगे क्योंकि आज़ादी का दिवस है, आने वाला अभी है। तो 100 साल में ओडी आ गए आपके पास 5। ठीक है, अब दोस्तों 200 साल की मैं बात करता हूँ, तो 200 साल में दोस्तों कितने ओडी होंगे? ठीक है, 200 साल में। अब बच्चा फिर सोचेगा कि 200 साल में ओडी में रहेंगे कितने भाई, जैसे अगर हम नॉर्मल ईयर आपसे पूछें लीप ईयर कितने होंगे, तो 200 साल में लीप ईयर दोस्तों, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, कहानी दोस्तों बस यही, आपको ये समझना चाहिए कि लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे। 100 साल में दोस्तों 24, भाई 100 साल में कितने थे? 24 थे ना, तो 200 साल में दोस्तों 48 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो 200 है वो दोस्तों फिर से नहीं बनाएंगे लीप ईयर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? 100 के बाद 200 नहीं, 300 नहीं, 400 पे जाके आपको 200 लीप ईयर मिलेगा।
तो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे दोस्तों यदि हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो 48 तो दोस्तों लीप ईयर हो गए। इसका मतलब दोस्तों 152 आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यदि मैं दोस्तों ओडी कैलकुलेट करता हूँ तो हर नॉर्मल ईयर में एक ओडी दोस्तों और हर लीप ईयर में 2 ओडी, तो 152 प्लस 96 दोस्तों कितना हो जाएगा 8 एंड 248। इज इट क्लियर? फिर से दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 7 दूनी 7 या 21, 7 या 21 दोस्तों 7 या 21 एंड 3 बचेगा 7 पंजे 35। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसका मतलब दोस्तों 200 सालों में 3 ओडी होंगे। कितने ओडी होंगे? 3 ओडी होंगे। अब इसको थोड़ा आसान करते हैं, इतना थोड़ी मेहनत करवाऊंगा आपसे, ठीक है। ये तो दोस्तों डिटेल में समझाने के लिए थे। मान लो आपको किसी को समझाना है, कोई आपसे पूछ लेता है कि आप जहाँ पढ़ते हो तो आप मुझे उन्होंने रटवा दिया या आपको प्रोसेस भी बताया। मैं दोस्तों प्रोसेस बताने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, वो मेरा टारगेट है। तो 200 सालों में दोस्तों 5 गुणा 2, भाई एक पहले 100 साल में 5 ओडी, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 दूनी 10 कितना होता है? 10। 10 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ आ गया? 300 सालों में अब तो सर आप निकाल ही दोगे, ठीक है। तो 5 गुणा 3, भाई 5 एक साल में, 100 साल में 5, 200 में 10, 300 में 15। 15 क्योंकि दोस्तों ज़्यादा है 7 से, तो भाग लगाएंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो दोस्तों 300 सालों में, शुरू के 300 साल में 1 ओडी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 ओडी कैसे आ गया? 5 गुणा 3 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं बोर्ड मास के हिसाब से मत करना यार, मैं लिख देता हूँ वरना तुम बोलोगे कि बोर्ड मास के हिसाब से तो सर गड़बड़। तो रिमाइंडर दोस्तों 1। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो पूरा का पूरा आउटकम है इसका, 400 साल बाद। तो यदि दोस्तों मैं 400 साल की बात करता हूँ तो 400 साल में कितने ओडी होंगे? अब तुरंत बच्चा दिमाग लगाएगा सर 5 गुणा 4 है ना 20। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ठहर के, 5 गुणा 4 तो ठीक किया आपने, लेकिन दोस्तों जो 400वां साल है क्या होगा? वो लीप ईयर होगा। और दोस्तों जब लीप ईयर होगा तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हर लीप ईयर में आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ओडी हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21। और 21 को दोस्तों मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। बस दोस्तों ये 3-4 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि जब साल की शुरुआत मान लो 00 पे, जब जिसने भी दोस्तों कैलेंडर बनाया उसने दोस्तों यदि यहाँ पे संडे रखा होगा 00 में, तो दोस्तों 400 साल के बाद साइकिल रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों जो 401वें साल होगा उसका पहला दिन दोस्तों क्या होगा? वो सेम दोस्तों रिपीट हो चुका होगा, क्योंकि 400 साल बाद दोस्तों चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। यदि आपको दोस्तों कैलेंडर पढ़ना है तो ये दोस्तों बात आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए। समझ आ गया है? अब दोस्तों हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए कि 100 सालों में कितने ओडी दोस्तों? 5। 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, 400 सालों में दोस्तों ओडी हो जाएंगे 0। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं तो ओडीज का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी दोस्तों यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 तो आ ही नहीं सकते ओडी। तो 0 का मतलब दोस्तों संडे, फिर दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड दोस्तों सैटरडे। मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों जहाँ पे आपको रैंडम डेट गिवन होगी तो ओडी दोस्तों जब आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद दोस्तों ये आपको ओडी कुछ ना कुछ बचेगा। तो अगर 0 बचेगा तो संडे होगा, 1 बचेगा तो मंडे होगा। इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग, अब एक सवाल जो मैंने पूछा था आपसे, 15 अगस्त भारत की जो आज़ादी हुई 1947 में कौन सा दिन था, उसको दोस्तों हम लोग अब करने जा रहे हैं। अब दोस्तों दिल की धड़कनें जो है वो थाम के बैठ जाओ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग 15 अगस्त 1947 में 1947वें ईयर में तो है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों हमको जाना है पहले 1946 तक। 1946 दोस्तों हमारा पूरा हो चुका है एंड दोस्तों 1947 की कैलकुलेशन हम अभी करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1946 में यदि मैं देखता हूँ दोस्तों कि 400 के कितने साइकिल रिपीट हो चुके होंगे? 400, 800, 1200, 1600। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों आपको इसको तोड़ना है, तो 4 गुणा 400, समझ में आया, तो 1600,
प्लस दोस्तों 300 1900 प्लस 246, इट इज़ वेरी क्लियर। 400 400 चौका 1600 प्लस 200 300 एंड 246। तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं ओडी काउंट करता हूँ तो यहाँ तो दोस्तों जीरो ओडी, क्योंकि दोस्तों 400 साल में जीरो ओडी कोई बचता ही नहीं। 300 सालों में दोस्तों ओडी कितना था, 1। अब दोस्तों जो 46 साल है इसमें कितने लीप ईयर कितने नॉर्मल ईयर, तो ये दोस्तों जो 46 साल है, 46 जो साल है इसमें दोस्तों 11 का मल्टीपल 4000 का मल्टीपल करेंगे तो लीप ईयर दोस्तों हो जाएंगे 11 चौका 44, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे दोस्तों 35। कितने हो जाएंगे, 35। ठीक है, तो 35 11 46। तो ओडी दोस्तों कितने आ जाएंगे, हर लीप ईयर में 2 ओडी और हर नॉर्मल ईयर में दोस्तों 1 ओडी। तो कुल मिला के दोस्तों कितना हो गया, 35 + 22 कितना हो गया, 57। 57 को दोस्तों भाग लगाना 7 से। जब तक दोस्तों नंबर आपका 7 से ऊपर पहुंच जाएगा तुरंत भाग लगा दो 7 से। तो यहाँ दोस्तों रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 7 8 56 रिमाइंडर 1। तो यहाँ दोस्तों 1 ओडी हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1 ओडी। तो इसका मतलब दोस्तों 1946 तक टोटल ओडी हो गए 2। कितने हो गए, 2। ठीक है, अब 1947 में हम लोग एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि कोई भी रैंडम डेट आपको गिवन है तो आपको दोस्तों जो साल पूरा हो चुका है उस पर कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद दोस्तों जिस साल में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको आपको बाद में डिसाइड करना है। ठीक है, अब दोस्तों 1947 की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें हम लोग 15 अगस्त पे जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग दोस्तों जा रहे हैं 15 अगस्त में। तो 15 अगस्त से पहले 31 जुलाई दोस्तों पूरा हो चुका है। पूरे पे दोस्तों ज़रूर आपको फोकस करना है। तो मैंने दोस्तों आपको भी लिखवाया था ना, डेज लिखवाए थे, ओडी मंथ वाइज लिखवाए थे। ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दिख रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो ओडी दोस्तों अभी मैंने आपको लिखवाए थे, आपको टेबल से याद होना चाहिए। यहाँ दोस्तों 3 होगा, यहाँ दोस्तों 2 या कितना 2 ये 7 चौक 28 0 या दोस्तों 1 था, यहाँ दोस्तों 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ दोस्तों 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा दोस्तों, यहाँ 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 2 3 चलता रहेगा। ये आपको याद है, बचपन में सिखाया होगा आपके टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 31 दिन, फिर अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोस्तों 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ हैं जहाँ पे 31 दिन हो जाते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों ऑल्टरनेट जो 30 31 चलता रहता है। तो हम लोग दोस्तों 1947 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो 31 जुलाई तक तो दोस्तों हम लोग कूद चुके हैं। भाई 31 जुलाई तो आया होगा, उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त आया होगा। तो 31 जुलाई तक दोस्तों यदि मैं ओडी काउंट करता हूँ 31 जुलाई तक तो 3। हाँ, अब दोस्तों एक और बात है, 1947 नॉर्मल ईयर है लीप ईयर? भाई 1947 बताओ जरा, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि 47 लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं होंगे 4 से, रिमाइंडर आपको कुछ ना कुछ देख के जाएंगे। 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट होगा। ये दोस्तों नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में दोस्तों फरवरी में कितना लीप ईयर कितना ओडी होता है? नॉर्मल में 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, 0 1 दोस्तों होता है लीप ईयर में, एंड नॉर्मल ईयर में दोस्तों 0 होता है। क्योंकि दोस्तों 28 दिन होता है, 28 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोस्तों 3 0 3 3 6 तो 8 3 11 11 और 2 13 3 16। तो 16 को दोस्तों यदि मैं डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर दोस्तों कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसका मतलब दोस्तों आपके पास 2 ओडी और आ गए। क्लियर हो गया? 2 ओडी दोस्तों आपके पास और आ गए। तो 2 और 2 4। अब हम 31 जुलाई तक दोस्तों कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब लास्ट के 15 दिन बचे हैं। ठीक है, अब दोस्तों 1 अगस्त से जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हो 15 अगस्त तक, ठीक है, तो कितने दिन हो गए दोस्तों? 15 दिन हो गए। तो 15 को दोस्तों मैं भाग लगाऊंगा 7 से, तो रिमाइंडर दोस्तों कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। तो दोस्तों 2 तो आपको यहाँ मिले, 2 दोस्तों यहाँ पे मिले, ये दोस्तों मंथ का है, 1 दोस्तों आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों कुल मिला के टोटल ओडी कितने हो गए? अब दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा रिपीट हटा देता हूँ। तो दोस्तों 2 तो ये थे 1946 तक, उसके बाद दोस्तों 2 मुझे मिले थे 31 जुलाई तक। ठीक है, 31 जुलाई 1947 तक। उसके बाद दोस्तों 15 दिन, जो 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ 1947 में, 1 ओडी दोस्तों मुझे यहाँ पर मिला था। तो टोटल दोस्तों मुझे 5 ओडी मिल गए। कितने हो गए दोस्तों? 5 ओडी। इसका मतलब दोस्तों जहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी उससे हम 5 दिन आगे चले गए, 5 ओडी। तो आप एक बार बताओ 5 पे दोस्तों हम लोग थे कहाँ? ठीक है,
तो 5 पे दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो हम लोग दोस्तों फ्राइडे पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे दोस्तों? फ्राइडे। इसका मतलब जो भारत देश आज़ाद हुआ था दोस्तों फ्राइडे में आज़ाद हुआ था। दैट इज़ जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे हिसाब से दोस्तों 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ठीक है, क्या था दोस्तों? फ्राइडे था। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना डेफिनेटली, या फिर पहले तो रिवाइंड कर लेना वीडियो को। फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस जो होता है आपको समझ में आया कि मैंने इतनी जो भाषणबाजी करी है उसमें आपको कितना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक और इम्पॉर्टेंट दिन भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1950, जब दोस्तों भारत का जो संविधान है पूर्णतः लागू हो चुका था। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों कौन सा दिन था? ठीक है, 26 जनवरी 1950। तरीका दोस्तों वही है कि पूरा दोस्तों हो गया 1949, उसके बाद दोस्तों 1950 को देखेंगे। तो 1949 को दोस्तों ब्रेक करना, आपको ब्रेकअप करना है। ठीक है, तो ब्रेकअप कैसे करेंगे दोस्तों? भाई 400 के 4 साइकिल 1600 प्लस दोस्तों 300 1900 प्लस 249। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई आपको इसको स्प्लिट करना है, सेंचुरी वाइज स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ओडी कितने बनेंगे? भाई 0। 300 में दोस्तों कितने ओडी थे? 1 था। 49 में दोस्तों लीप ईयर कितने बनेंगे और नॉर्मल ईयर? ठीक है, तो हर 4 साल बाद दोस्तों लीप ईयर आएगा, बस ध्यान रखना है सेंचुरी ईयर में 4 साल बाद नहीं आता। तो ये हो जाएगा दोस्तों भाई लीप ईयर उसमें 11 चौक 44 12 चौक 48। ठीक है, नॉर्मल ईयर दोस्तों हो जाएंगे फिर 37। तो ओडी दोस्तों यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो लीप ईयर में 2 ओडी होते हैं। तो दोस्तों 2 × 12 है एंड दोस्तों 1 × 37, तो कितना हो जाएगा प्लस करने पर? तो 24 एंड 237, 61 हो गया। 61 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर दोस्तों 5 आएगा। इसका मतलब दोस्तों 5 ओडी मुझे यहाँ तक मिल चुके हैं। तो टोटल दोस्तों हो गया 6। टोटल दोस्तों हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बहुत आसान लग रहा होगा आपको, भाषणबाजी करने में दोस्तों समय लगता है, उसके बाद क्वेश्चन करने में तो छुट्टी बाजी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों 1950 में मैं एंट्री कर चुका हूँ और मुझे दोस्तों जनवरी में ही रहना है। मैंने तो जनवरी पार नहीं करी, तो ये दोस्तों जनवरी में 26 दिन की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों हो चुका है। ये दोस्तों कैलकुलेशन 31 दिसंबर 1949 तक की कैलकुलेशन है। तो 26 दिन दोस्तों जनवरी के, तो हमें फरवरी में भी नहीं जाना, जनवरी के ही दोस्तों हमको 26 दिन का कैलकुलेशन करना। तो 7 से दोस्तों डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? 26 दिन को 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे, हमें ओडी निकालना है। तो 7 या 21, तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा 5। यहाँ से भी दोस्तों 7 या 21 5 ओडी हो जाएंगे। तो दोस्तों टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल ओडी तो 6 और 5 दोस्तों हो गया 11। तो 11 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों 4। कितना मिलेगा दोस्तों? रिमाइंडर मिलेगा 4। तो इसका मतलब दोस्तों यदि रिमाइंडर 4 है तो फिर हमारे पास दिन कौन सा? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक है, 5 पे दोस्तों फ्राइडे था, 6 पे दोस्तों सैटरडे था। तो यदि दोस्तों मेरे पास रिमाइंडर 4 आया है तो इसका मतलब दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 है, जब दोस्तों भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, उस समय दोस्तों थर्सडे का दिन था। तो आई बिलीव दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों आपको उसको लाइक करना चाहिए, चैनल के साथ में जुड़ना चाहिए। एक होमवर्क या असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो आपको नहीं पता है आप कौन से दिन पैदा हुए थे, तब भी दोस्तों कैलकुलेट करिए। यदि पता है कि आप बुधवार को पैदा हुए थे तब भी कैलकुलेट करो, कहीं आप झूठ तो नहीं बता दिया आपको किसी ने। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका असाइनमेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताना सर मैंने कैलकुलेशन किया था, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है और मेरा दोस्तों ये बर्थ डे था एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।